एक छोटा सा गांव था हिमालय के पहाड़े के नीचे। उस गांव में एक 8 साल का बच्चा रहता था। नाम था आनंद। उसने बचपन में ही अपनी माँ को खोया था और पिता दिन रात जंगल में लकड़ी काट कर गुजारा करते थे। आनंद के दिल में एक अजीब सी बात थी। हर रात वो तारे देखकर बस एक ही सवाल करता कि उससे कब भोले बाबा मिलेंगे। गांव वाले हंसते, कहते पागल है ये बच्चा, लेकिन उसके दिल का विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात तूफान आया। तेज़ हवाएं, बिजली, पेड़ गिरने लगे और तूफान में आनंद के पिता पर बड़े बड़े लकड़ी गिर गए। गांव वाले डर के मारे मदद करने जंगल तक नहीं गए, लेकिन आनंद भागा नंगे पैर, आंसू भरी आंखें और उसके होंठों पर बस एक ही जप था, ओम नमः शिवाय। पत्थर चुभते, पैर से खून बह रहा था, लेकिन उसने रुकना मना कर दिया। वो छोटा सा बच्चा पहाड़ी के पुराने शिव मंदिर तक पहुंच गया। शिवलिंग के सामने गिर पड़ा। खून, आंसू सब मिलकर एक ही प्रार्थना बन गए। भोले बाबा, आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे पिता हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे पिता को बचा लो। अगर आप सच में हो तो आज आप मुझसे मिलो। और उसी पल तूफान शांत हो गया। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। आनंद ने आंखें उठाई और उसने जो देखा उससे पूरा संसार हमेशा याद रखेगा। चांदनी रोशनी के बीच एक ऊंचा सा आकार उभर कर आया। बदन पर भस्म, जटा से गंगा बह रही थी। गले में सांप, हाथ में त्रिशूल और आंखों में पूरे ब्रह्मांड का समंदर। वो खुद भोले बाबा ही थे। बच्चे की रूह कांप गई, आंसू बहते गए और उसने बस धीरे से कहा, भोले बाबा आप आ गए। भोले बाबा ने कहा, आनंद, तुम्हारी प्रार्थना शब्दों से नहीं, दिल से थी। तुमने मुझे प्रेम से बुलाया और प्रेम से बुलाया गया शिव हमेशा आ जाता है। भोले बाबा ने अपना हाथ आनंद के सिर पर रखा और एक अजीब सी गर्मी, एक अजीब सी शांति उसके दिल में उतर गई। उसके जख्म गायब हो गए और उसी वक्त जंगल में गिरती लकड़ी के बोझ से उसके पिता भी किसी अद्भुत शक्ति से बच गए। सुबह गांव वाले ने मंदिर आए तो उन्होंने देखा आनंद शिवलिंग के पास शांति से सो रहा था। ना नाखून, ना जख्म, सिर्फ एक अलौकिक रोशनी उसके चेहरे पर थी। उस दिन के बाद किसी ने उसे पागल नहीं कहा। सब बस हाथ जोड़कर कहते, ये वही बच्चा है जिसे खुद भोले बाबा मिले थे। और तब से उस गांव में की कहानी चली आती है, भोले बाबा और एक छोटे भक्त की सच्ची पुकार।